दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ वो है गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी जो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। बस दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। बहुत देर तक चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा था, चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तब बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? अब वो शिष्य बुद्ध से पूछता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट होती है, वो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर कर देती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? फिर बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। अब सभी लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वो सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वो सेठ अपने नौकर को कभी भी किसी बात के लिए भी शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ही ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब वो सेठ वापस लौटा तो वो एक कीमती सामान लेकर आता है। वो उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रख देता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है, और ध्यान रहे ये टूटे नहीं, और ये मेरा बहुत प्रिय है। तब नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब अगले ही दिन वो नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते वो सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उस चीज का भी सफाई करने लगता है। अब सफाई करते वक्त वो कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। अब सेठ को ये बात पता चलती है और वो नौकर के पास आता है और उस नौकर को खूब डांटता है और धमकाता है, पर ना तो वो उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वो उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसलिए वो डांट और धमका कर ही उसे छोड़ देता है। लेकिन सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाता था। रात होते ही जब सेठ अपने कमरे में लेट जाता था तो सेठ को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत बेचैन होता थे। सेठ बहुत ही बेचैन थे। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे में से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर बड़े निश्चिंत के साथ खराटे ले लेकर सो रहा था। वो इस देखकर और क्रोधित हो जाता है। ये देखकर सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और ये आराम से सो रहा है। फिर सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अब अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। फिर उस सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए कि वो जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो टूट गई है। अब सेठ की बातें सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है कि अरे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थे और मुझसे ही वो टूट गए। और फिर क्या, उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है।
दुख पैदा हो जाती है। रात होते ही सेठ आराम से सोता है और वो नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया था, इसलिए वो दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में ये विचार नहीं आ रहा था कि वो कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में ये विचार है कि अगर वो कीमती चीज ना टूटती तो वो मेरी होती। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और ये विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ देते हैं वो चीज हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वो आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।